दोस्तों सोचो, एक इंसान है जिसकी जिंदगी उलझनों से भरी है। हर तरफ मुश्किल, हर तरफ अंधेरा। दुनिया उसके आंसुओं को देखकर कहती है, क्या फायदा रोने का, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। लेकिन वो बंदा जब रात के अंधेरे में सजदे में गिरता है और बस ये कह देता है, या अल्लाह मेरी सुन ले, तो उसकी आवाज अर्श तक जाती है। अल्लाह कब अपने बंदे की आवाज सुनता है? अल्लाह तब सुनता है जब दिल से पुकारते हो, जब तुम्हारे दिल में नफरत, शिकवा या रिया नहीं होती, सिर्फ इखलास होता है, तवक्कुल होता है अपने खुदा पर। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम्हारा रब कह रहा है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह गाफिर। यानी अल्लाह खुद हमें दावत देता है, बंदे मुझे पुकार। सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह तुम्हें खुद बुलाता हो और कहता हो, मुझे याद करो, मैं तुम्हारी सुनूंगा। अल्लाह ताला तहज्जुद के वक्त सबसे ज्यादा सुनता है। लोग सो रहे होते हैं, लेकिन एक बंदा उठकर अपने रब के सामने आंसू गिराता है और दुआएं करता है। हदीस में आता है कि अल्लाह उस वक्त आसमान दुनिया पर आता है और पुकारता है, कौन है जो रब से मांगे कि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मगफिरत चाहे कि मैं उसे माफ कर दूं? सोचो, अल्लाह खुद तुम्हें बुलाता है कि मांगो, तो फिर उस वक्त सोकर क्यों जाया कर रहे हो? एक मिसाल लो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की। जब वो समुंदर के अंधेरों में थे, मछली के पेट के अंधेरे में, और रात का अंधेरा, कोई भी सुनने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और अल्लाह ने उनकी आवाज़ सुनी, उनको उस अंधेरे से निकाल कर निजात दी। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हम चाहे जितने भी गहरे गम, गुनाह या अंधेरे में हो, हमारी आवाज़ अल्लाह ज़रूर सुनता है। जब बीबी मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने रब के लिए इबादत में अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी, तो उनकी दुआओं का इतना असर था कि अल्लाह ने उनके लिए रिज्क भेजना शुरू कर दिया। जब भी हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम उनके होजरे में जाते, देखते कि फल रखे हैं, तो पूछते, ये कहाँ से आए? और मरियम अलैहिस्सलाम कह देती, ये अल्लाह की तरफ से है। यानी अल्लाह ताला उनकी आवाज़ सुन रहा है और उनकी हर ज़रूरत को पूरी कर रहा है। और सोचो, एक गुनहगार जो सारी ज़िंदगी गलतियाँ कर रहा था, दुनिया उसको रद्द कर देती है। लोग कहते हैं ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन एक दिन वो बंदा रात को सजदे में गिरता है और सिर्फ इतना कहता है, या अल्लाह माफ कर दे। उस वक्त अल्लाह उसकी आवाज़ सुनता है। हदीस में आता है, अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर उस इंसान से भी ज़्यादा खुश होता है जो रेगिस्तान में अपने गुमशुदा ऊँट को ढूंढ ले। सोचो, अल्लाह को हमारी तौबा से कितनी खुशी होती है। तो हमें भी हर छोटे या बड़े गुनाह के बाद तौबा करनी चाहिए। अल्लाह हमारी सिर्फ बोली हुई दुआ नहीं, हमारी खामोशी भी सुनता है, हमारे आंसू भी सुनता है। जब हम दिल से कुछ सोचते हैं और वो भी रब से कह देते हैं, तो बिना अल्फाज के अल्लाह उसे भी सुनता है। हमारी आंख का हर आंसू, हमारी एक एक सांस का चलना, सब कुछ अल्लाह के रिकॉर्ड में है। सूरह कैफ में अल्लाह फरमाता है, वो तुम्हारी दिल की बात जानता है। कभी तुम सोचते हो, मैं इतनी देर से दुआ कर रहा हूँ, फिर भी अल्लाह सुन नहीं रहा, लेकिन याद रखो, अल्लाह हर दुआ सुनता है, बस कबूलियत का वक्त अलग होता है। ये तो तुम्हें वही चीज़ मिल जाती है, या उससे बेहतरीन मिलता है, या कोई मुसीबत तुमसे दूर हो जाती है। एक हदीस है, दुआ कभी ज़ाया नहीं होती, या तो तुरंत कबूल होती है, या ताखीर से यानी देर से, या आखिरत के लिए बचा ली जाती है, जिसका फ़ायदा हमें इस दुनिया में ना मिलकर आखिरत में मिलता है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमारी आवाज़ सिर्फ रात के अंधेरे में ही नहीं, बल्कि हमेशा सुनता है। हमारी चीख, हमारी खामोशी, हमारे मुस्कान, हमारी दुआ, सब कुछ। फ़र्क सिर्फ इतना है, हम रब को कितने यकीन और इखलास से पुकारते हैं। तो कभी अपनी दुआओं को ये कहकर मत छोड़ना कि अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुनता तो मैं क्यों मांगूं। ये बिल्कुल भी गलत अकीदा है। तो कभी अपनी दुआओं को छोड़ना मत। कभी ये मत सोचो कि अल्लाह नहीं सुन रहा। जब भी तुम कह दो, या अल्लाह, तो समझ लो तुम्हारी आवाज़ सीधा अर्श मुअल्ला तक पहुंच गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया के दरवाजे बंद हो जाए तो घबराना मत। अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। बस उसे पुकारते रहो, क्योंकि अल्लाह हमेशा हमारी आवाज़ सुनता है।